हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे आर्म्स एंड द मैन की, और मैंने फ़र्स्ट एक्ट की शुरुआत की थी। और फर्स्ट एक्ट में थोड़ा सा अभी बचा है, मैंने 2 पार्ट अभी तक अपलोड किए हैं। थोड़ा सा बचा है, 2 हेडिंग 3 हेडिंग हैं छोटी छोटी, उनको मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बात हो रही थी रैना और भगोड़े की। दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे रैना के कमरे में। तो उस भगोड़े ने युद्ध के बारे में रैना को बताया कि कैसे उस बेवकूफ़ घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने वाला जो था, उसने कैसे घुड़सवार सेना को तोपों के सामने झोंक दिया। ये बात हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस की है, अगर आपने सेकंड पार्ट पढ़ा है तो। ओके, तो उसके आगे बात अब चलती है। अब वो रैना क्या है कि वो एक फ़ोटो दिखाती है, रैना भगोड़े को एक फ़ोटो दिखाती है, तस्वीर दिखाती है। कहती है कि क्या यही वो व्यक्ति था जिसने घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। तो यही कहानी आगे शुरू होती है। ओके, द फ्यूगिटिव रिकग्नाइज्ड, आदमी जो भगोड़ा था वो पहचान गया द पोर्ट्रेट यानी तस्वीर ऑफ द सो कॉल्ड हीरो, जिसको रैना हीरो कहती है। मतलब रैना ने एक तस्वीर दिखाई, यही चर्चा है। रैना स्टिल लॉयल टू हर आइडियल वेंट टू द चेस्ट ऑफ ड्रेवर्स। रैना अभी भी अपने आदर्श के प्रति यानी कि अपने हीरो के प्रति वफादार थी। मतलब भगोड़े ने बताया कि वो इतना बेवकूफ़ था, घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था और उसको झोंक दिया तोपों के आगे, मशीन गन के आगे। लेकिन तब भी रैना को पता चल गया था कि वही है हमारा जो मंगेतर, वही था। लेकिन फिर भी वो उसके प्रति वफादार थी, कह रही थी वो हीरो है और बहादुर है। वेन टू द चेस्ट ऑफ द ड्राइवर्स, रैना दराजों वाली अलमारी के पास जाती है। ब्रॉट द पोर्ट्रेट ऑफ सर्जियस, और सर्जियस की तस्वीर लाती है, हर लवर जो कि उसका प्रेमी था। सी एक्सप्लेन टू हिम, वो उसको बताती है, इट वॉज द फोटोग्राफ ऑफ द जेंटलमैन एंड हीरो टू हुम सी वॉज बीट्रोथेड। रैना ने भगोड़े को बताया कि ये वही व्यक्ति है, यानी उसी व्यक्ति की तस्वीर है जो बहुत ही सज्जन है और जिससे हमारी मंगनी होने वाली है, यानी कि एक प्रकार से मंगनी के बाद शादी होने वाली है। जो हमारा मंगेतर है उसी की फ़ोटो है। द मैन वॉज शॉक्ड, आदमी तो एकदम झटका लगा उस आदमी को, टू सी इट, इसे देख करके। एंड सेड इट वॉज द डॉन क्यूजोट, यही तो डॉन क्यूजोट है। हंसते हुए उसने कहा, भैया यही तो डॉन क्यूजोट है। ही मेंशन्ड एंड लाफ्ड हार्टली, उसने हंसा दिल से हंसी आ गई उसको। रैना टूक द पोर्ट्रेट फ्रॉम हिज हैंड, रैना ने गुस्से से उसके हाथ से तस्वीर ले ली। एंड केप्ट इन टू द चेस्ट, और इसे अलमारी पर रख दी। शी वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट हर लवर वॉज ए प्रिटेंडर एंड कावर्ड, वो ये जान करके शौक लगा उसको, झटका लगा रैना को कि उसका जो मंगेतर है, होने वाला पति है, वो एक बहानेबाज है और डरपोक है। मतलब उसने घुड़सवार सेना को झोंक दिया था इसलिए। द शॉट्स वर हर्ड अगेन, अब जो था कि गोली फिर से सुनाई पड़ी। शॉट्स का मतलब बंदूक की जो गोली थी। वर हर्ड अगेन, फिर से सुनाई पड़ी। दे टर्न्ड द फ्यूगिटिव फेस पेल, दे टर्न्ड द फ्यूगिटिव फेस पेल। अब इससे क्या हुआ कि जो भगोड़े का चेहरा था वो थोड़ा सा पेल हो गया, पीला पड़ गया। मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से फिर वो डर महसूस करने लगा। द मैन एक्सप्रेस्ड, दिख नहीं रहा, हिज थैंकफुलनेस अगेन, उस आदमी ने यानी भगोड़े ने फिर से धन्यवाद व्यक्त किया। दैट सी सेव हिज लाइफ, कि उसने उसकी जीवन बचाई। कहा कि आपने मेरा जीवन बचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफर्ड हिम चॉकलेट क्रीम्स, और जो आपने मुझे चॉकलेट क्रीम दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद। इट वॉज एन एंजलिक एक्ट, ये बहुत ही दयालुतापूर्वक कार्य था, आपने दया दिखाई हमारे प्रति। रैना टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट अलाउ हिम टू स्टे, रैना टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट अलाउ हिम टू स्टे, रैना ने उसको बताया अब मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी यहाँ। व्हेन ही हैड मेड ए फन ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड, तुमने मेरे होने वाले पति का मजाक उड़ाया है, तुमने मेरे होने वाले पति का मजाक उड़ाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दूंगी। शी वुड गो आउट ऑन द बालकनी, वो बालकनी के पास जाती है। एंड सी, और देखती है, वेदर इट वॉज सेफ, कि क्या सुरक्षित है, फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, इसे नीचे उतरने के लिए, इनटू द स्ट्रीट, गलियों में। रैना
बालकनी के पास जाती है और देखती है कि क्या अगर ये नीचे उतरे तो क्या सुरक्षित रहेगा। मतलब अब उसको भगाना चाहती है कि जाओ, तुमने मेरे होने वाले पति का मजाक उड़ाया, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दूंगी। एट दिस, इस पर द मैन बिकेम अटरली डिस्पैरेट एंड इंटर्ड हर नॉट टू डू एंड इंट्रीटेड हर नॉट टू डू सो। इस पर वो आदमी थोड़ा सा निराशावान हो जाता है, कहता है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इंट्रीटेड हर नॉट टू डू सो, उसे ऐसा करने के लिए मना करता, कहता है ऐसा मेरे साथ ना करो। रैनाज पिटी फॉर द फ्यूगिटिव, अब जो भगोड़ा था उसके प्रति रैना को दया आ गई। जब वो कहने लगा कि मुझे मत छोड़ो, मुझे मत जाने दो, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो थोड़ी सी दया आ गई रैना के अंदर। रैना आस्क्ड हिम नॉट टू लूज़ हार्ट, रैना ने उससे कहा अपना दिल छोटा मत करो, एंड टू टेक करेज, और साहस रखो, टू क्लाइम डाउन देन टू फेस कैप्चर, पकड़े जाने की अपेक्षा है कि तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि अभी फिर यहाँ अगर कहीं सैनिक आ गए हमारे रूम में, तुम्हें देख लिए तो तुम पकड़े जाओगे, इससे अच्छा तुम नीचे उतरने का साहस करो, हो सकता है बच जाओ। द मैन स्पोक ड्रीमली, आदमी ने मतलब निंदियाई अवस्था में बोला। निंदियाई मतलब थोड़ा सा निद्रा अवस्था में थी, आदमी को थोड़ा नींद आ रही थी, एकदम परेशान था, मतलब थका हुआ था, तो निंदियाई अवस्था में वो थोड़ा सा बोला। दैट द कैप्चर ओनली मीन डेथ एंड डेथ वॉज स्लीप, कहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसका मतलब मौत है, और मौत का मतलब निद्रा यानी सोना। अनडिस्टर्ब स्लीप, और कैसी स्लीप, अनडिस्टर्ब, यानी अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मौत आएगी, और मौत आई तो इसका मतलब मैं हमेशा के लिए सो गया। अनडिस्टर्ब स्लीप होगी वो, फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। रैना वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी दैट द फ्यूगिटिव वॉज टेरिबली स्लीपी, रैना ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी कि ये जो फ्यूगिटिव है, भगोड़ा है, बहुत ही निद्रालु अवस्था में है, यानी इसको बहुत तेज़ नींद आ रही है, जैसे इस समय मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है। He told her that he had not closed his eyes for 48 hours, उसने बताया, भगोड़े ने रैना को बताया कि मैंने 48 वर्षों तक नहीं, 48 घंटे तक नहीं सोया हूँ। उसने कहा मैं पिछले 48 घंटे से भाग रहा हूँ, गोलियों का सामना कर रहा हूँ, मुझे एक पल की नींद नहीं नसीब हुई है। He felt sleepy, वो निंदियाई अवस्था में था, थोड़ा सा स्लीपी महसूस कर रहा था, यानी कि उसे नींद आ रही थी। हंगरी, थोड़ा सा भूखा भी था। टायर्ड, और थका हुआ भी था। स्टाइगर टुवर्ड्स द विंडो, विंडो के पास जाता है वो व्यक्ति, भगोड़ा उठकर विंडो के पास जाता है, ये देखने जाता है कि क्या सेफ है उतरने के लिए। बट द शॉट्स वर हर्ड अगेन, लेकिन फिर से गोली चलती है। एंड शी पुल्ड हिम बैक अगेन, और रैना उसको खींच लेती है अपनी ओर। द मैन रिक्वेस्टेड हर टू ब्लो आउट द कैंडल, भगोड़ा कहता है मोमबत्ती बुझा दो, एंड देन ही वुड क्लाइम डाउन, फिर वो नीचे उतर जाएगा। रैना टोल्ड हिम दैट इट वॉज ब्राइट मून लाइट, रैना ने कहा चांदनी रात है। एंड दे वुड श्योरली किल हिम, और वे लोग तुम्हें मार देंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि चांदनी रात है, यानी अंधेरा नहीं है, चांद की रोशनी है, तुम्हें पहचान लेंगे और मार देंगे। इफ़ यू वुड गो आउट, अगर तुम बाहर जाओगे तो। सी देन टूक हिम अवे फ्रॉम द विंडो टू द मिडल ऑफ द रूम, वो उसको विंडो से खींच करके कमरे के मध्य में ले गई। बट द मैन अगेन ट्राई टू रन टुवर्ड्स द विंडो, लेकिन उस आदमी ने, भगोड़े ने, फिर भी दोबारा खिड़की की ओर जाने की कोशिश की। इन हिज कन्फ्यूज्ड एंड टायर्ड स्टेट, अपनी थकी हुई और कन्फ्यूज्ड अवस्था में, भ्रमित अवस्था में, मतलब कन्फ्यूज था कि क्या करें क्या ना करें, और थोड़ा सा थका हुआ था, उस अवस्था में उसने फिर से खिड़की की ओर जाने का प्रयास किया। बट द मैन अगेन सी रिक्वेस्टेड हिम टू ट्रस्ट इन हर, उसने कहा, रैना ने कहा मुझ पर विश्वास करो और मेरी हॉस्पिटैलिटी पर विश्वास करो, यानी जो मेरे यहाँ तुम रुके हो, हमारी मेज़बानी पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उससे बताया कि सी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द पेटकॉफ, कि वो पेटकॉफ की फैमिली से बिलोंग करती है।
रैना ने कहा भगोड़े से कि मैं पेटकॉफ की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, मेरे यहाँ तुम सुरक्षित हो। द रिचेस्ट एंड द बेस्ट नोन इन बुल्गारिया, जो हमारी फैमिली है वो बुल्गारिया की सबसे अमीर और सबसे बेस्ट फैमिली है। ही एडेड, उसने आगे कहा दैट हर फादर वॉज ए मेजर, कि हमारे पिता मेजर हैं। रैना ने अपनी प्रशंसा शुरू कर दी, बखान जिसे कहते हैं। कहने लगी कि हमारी जो फैमिली है ये बुल्गारिया की सबसे रिचेस्ट और बेस्ट फैमिली है, हमारे पिता मेजर हैं। एंड हेल्ड द हाईएस्ट कमांडर ऑफ बुल्गारियन आर्मी, और बुल्गारियन आर्मी के कमांडर भी हैं। द मैन वॉज सरप्राइज्ड, आदमी को आश्चर्यचकित व्यक्त हुआ, यानी आदमी आश्चर्यचकित हो गया। एट द टॉक्स ऑफ रैना, रैना की बातों पर। हु फर्दर टोल्ड हिम दैट हर फादर possessed द ओनली प्राइवेट हाउस दैट 2 rows ऑफ द विंडो। रैना ने आगे कहा कि हमारे पिताजी के पास एक ऐसा प्राइवेट हाउस है जिसमें खिड़कियां 2 पंक्तियों में लगी हुई हैं, यानी कि जैसे एक पंक्ति ऊपर लगी खिड़कियों की, एक नीचे। हर हाउस वॉज फुल ऑफ लग्जरियस, कहा कि हमारा जो घर है एकदम भरा हुआ है लग्जरियस वस्तुओं से, विलासतापूर्ण वाली वस्तुओं से, यानी बढ़िया बढ़िया कुर्सी मेज पंखा सब कुछ है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हर फैमिली विजिटेड बुखारेस्ट एवरी ईयर, कहा कि हमारी फैमिली प्रत्येक वर्ष बुखारेस्ट जाती है। बुखारेस्ट एक प्रांत का नाम है। फॉर द ओपेरा सीजन, ओपेरा सीजन में रैना ने भगोड़े से बताया कि जो हमारी फैमिली है प्रत्येक वर्ष ओपेरा सीजन में बुखारेस्ट जाती है। वास्तव में होता क्या, बुखारेस्ट एक प्रांत का नाम है, वहाँ पर ओपेरा सीजन में एक नाटक होता है, तो वो यही बताने प्रयास करती है कि हमारी फैमिली प्रत्येक वर्ष वो नाटक देखने जाती है। ऑफ सी है सॉरी एंड सी हैड स्पेंट ए होल मंथ इन वियना, और उसने कहा कि वियना में हमने पूरे 1 मंथ बिताए हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। सी रिमाइंडेड हिम, वो उसको याद दिलाती है द ओपेरा ऑफ इरनानी, इरनानी का ओपेरा, इन विच, जिसमें इरनानी फ्लड, यानी एक नाटक की याद दिलाती है। उसमें कहती है कि इरनानी फ्लड फ्रॉम हिज फूज, उसमें इरनानी अपने दुश्मनों से भागा था भगोड़े की तरह, जैसे तुम भागे हो। कहा कि एक बार की बात है कि एक इरनानी था, वो भी अपने दुश्मनों से भागा था, लाइक हिम, उसकी तरह जैसे तुम भागे। एंड टूक रिफ्यूजी इन द कैसल ऑफ हिज बिटरेस्ट एनिमी, और अपने सबसे बेकार यानी कि सबसे कट्टर शत्रु के यहाँ उसने शरण ली थी। सबसे कट्टर जो उसका पक्का शत्रु है उसी के किले में उसने शरण ली थी। एंड ओल्ड कैसलियन नोबल हु रिफ्यूज्ड टू गिव हिम फॉर हिज गेस्ट वॉज सेक्रेट टू हिम, क्योंकि उस दुश्मन के घर वो रुका था तो उस दुश्मन ने उसको मारा नहीं, बल्कि वो भी अपने गेस्ट को, मेहमान को भगवान मानता था और उसकी उसने सेवा की। इसी तरह मैं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मेरे पास सुरक्षित हो। जैसे कि जो इरनानी भागा था अपने दुश्मनों से और दुश्मन के घर में ही जाकर वो शरण लिया था, तो उसको उसने नुकसान नहीं पहुंचाया था, वैसे मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शी टोल्ड द फ्यूगिटिव दैट हर फैमिली हैड द सेम नोशन, उसने कहा कि हमारी फैमिली का भी वही विचार है। जैसे जहाँ इरनानी ने शरण ली थी जिस दुश्मन के यहाँ, उस दुश्मन का जो विचार था कि वो अपने अतिथियों को नुकसान नहीं पहुँचाया, उसी तरह हमारी भी यही सोच है, हमारी फैमिली की यही सोच है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान करते, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। द मैन टोल्ड हर दैट हिज फादर वॉज आल्सो अ वेरी हॉस्पिटेबल मैन हु केप्ट 6 होटल्स। रैना ने कहा कि हमारे पिता भी अतिथियों का बहुत सत्कार सम्मान करते हैं और हमारे पिताजी के पास 6 होटल हैं। सॉरी, रैना ने नहीं कहा, उस मैन ने, भगोड़े ने कहा, रैना को बताया। उस आदमी ने यानी भगोड़े ने रैना को बताया कि हमारे पिता भी अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत ही मतलब दयालु किस्म के आदमी हैं, उनका भी 6 होटल है। उसने भी थोड़ा सा खोलना शुरू किया अपना
सराहना करना शुरू किया। रैनाज प्लेस टू सेव द फ्यूगिटिव, रैना ने वादा किया कि मैं तुमको ज़रूर बचाऊंगी। रैना टोल्ड हिम दैट हर फादर वॉज फाइटिंग एट सिल्वेंटिजा फॉर हिज कंट्री, रैना ने बताया कि हमारे पिताजी सिल्वेंटिजा का युद्ध लड़ रहे थे हमारी देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए। देन शी ऑफर्ड हर हैंड प्लेजिंग दैट शी वुड प्रोटेक्ट हिम, फिर रैना ने अपना हाथ ऑफ़र किया कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। द मैन हेजिटेटेड, आदमी थोड़ा सा हिचकिचाया। बट वेन सी ऑफर्ड इट सेकेंड टाइम, लेकिन जब उसने दोबारा हाथ ऑफ़र किया, ही किस्ड इट, तो उसने इसको चूम लिया, हाथ को चूम लिया, किस कर लिया। एंड थैंक्ड हर, उसके धन्यवाद दिया, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी रक्षा करने का वादा किया। ही रिक्वेस्टेड हर टू इन्फॉर्म हर मदर, भगोड़े ने कहा रैना से कि तुम जाओ अपनी माँ को बता दो कि मैं कमरे में छिपा हूँ, कम से कम तुम्हारी माँ तो जाने। आल्सो अबाउट हिज प्रेजेंस, मतलब हमारी प्रेजेंस के बारे में उसको बता दो, उपस्थिति के बारे में बता दो। एंड सेट डाउन ऑन द ऑटोमन, और इस प्रकार वो ऑटोमन पर बैठ गया, यानी दीवान पर बैठ गया भगोड़ा। रैना वेंट टू द बेड, रैना बेड के पास जाती है। पुट ऑन हर फर क्लॉक, अपने कपड़े को पहनती है। सो दैट द मैन वॉज फॉलिंग स्लीप, और देखती है कि आदमी जो है एकदम सोने वाला है। रैना देखती है कि जो भगोड़ा है इसको बहुत नींद आ रही, एकदम नींदियाया हुआ है और सोने वाला है। सी केम बैक एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्लीप, वो आती है और रिक्वेस्ट करती है कि सोना मत, अभी मैं जा रही हूँ अपनी माँ को बुलाने, तुम सोना मत। द मैन डिनाइड एंड अनविलिंगली स्टूड अप, आदमी जो है वो इनकार कर देता, कहता हाँ ठीक ठीक मैं नहीं सोऊंगा, इनकार कर देता सोने से, कहता मैं नहीं सोऊंगा। एंड अनविलिंगली स्टूड अप, और ना चाहते हुए भी खड़ा हो जाता, खड़ा हो जाता ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे नींद नहीं आ रही है, हालांकि उसको खूब बढ़िया नींद आ रही थी। एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट, हाँ ये तो हो गया। द मैन फेल्ट ड्राउजी, थोड़ा सा ऊँघ रहा था एकदम। कार्ड स्लीप सेवरल टाइम्स, कई बार उसको नींद आ चुकी थी, मतलब जैसे नींद आती है ना, गिर जाते हैं आप फिर उठते हैं, तो ऐसे उसको हुआ। एंड वंडर टू फाइंड हिमसेल्फ इन द न्यू प्लेस, नए स्थान पर आया था तो थोड़ा सा उसको आश्चर्य भी था, डर भी था। ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ अवेक, उसने स्वयं को जगाने का प्रयास किया। फॉर फियर ऑफ डेंजर, क्योंकि खतरे से डर रहा था, मतलब उसने धीरे धीरे, उसको नींद तो आ रही थी लेकिन वो अपने आप को जगाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसे अभी खतरा महसूस हो रहा था कि अगर मैं सही कहीं सो गया, वो सोच रहा था कि अगर मैं कहीं सो गया और रैना किसी को बुला लाई और गड़बड़ हो जाएगी, तो सो नहीं रहा था, हालांकि नींद आ रही थी। ही वेंट टू द बेड, वो बेड के पास गया, बट इंस्टेंटली फेल फास्ट स्लीप, लेकिन सो गया। जैसे बेड के पास गया, बैठा, धीरे धीरे अंततः वो सो ही गया। कैथरीन केम इन अकम्पनीड बाय रैना, कैथरीन पेटकॉफ रैना के साथ में आती है। दे सॉ हिम फास्ट स्लीप, उन्होंने देखा कि वो गहरी नींद में है। कैथरीन अटेम्प्टेड टू शेक एंड वेक हिम, कैथरीन ने उसको हिलाने और जगाने का प्रयास किया, बट रैना रिक्वेस्टेड हर मदर नॉट टू वेक हिम, रैना ने अपनी मदर से कहा उसको मत जगाओ। सेइंग दैट द पुअर डार्लिंग वॉज टू मच टायर्ड एंड शुड बी अलाउड टू स्लीप, उसने कहा, रैना ने अपनी माँ से, कि बेचारा बहुत थका हुआ है और उसको सोने देना चाहिए। कैथरीन वेंट अवे, कैथरीन बाहर चली गई। टर्निंग, पीछे मुड़ करके, हर अमेज्ड फेस एट रैना, रैना के सामने अपना आश्चर्यचकित चेहरा करके। द मैन स्लेप्ट प्रोफाउंडली, और वो आदमी गहरी नींद में सो गया। रैना की माँ ने सोचा कि रैना को इतनी चिंता काहे होने लगी इस भगोड़े के बारे में, तो कहते नहीं कि थोड़ा सा मुंह सिकोड़ करके चली गई रैना की माँ, और रैना वहाँ कमरे में अकेली थी और वो भगोड़ा गहरी नींद में सो रहा था। यहीं पर फर्स्ट एक्ट की समाप्ति हो जाती है। ओके, अब दरअसल मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। तो फर्स्ट एक्ट की यहीं पर समाप्ति होती है, लेकिन अब यहाँ हुआ क्या, वास्तव में रैना को उससे प्यार हो जाता है। अब ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी आपको इस प्ले में नहीं दिखाया गया है, अब इसके 1 वर्ष बाद की कहानी इसमें जोड़ दी गई है, बीच का नहीं दिखाया गया है। ये भगोड़ा कब जाता है यहाँ से वापस अपने घर, ये सब कुछ यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगले दिन
रैना अपने पिता का पुराना कोट इसको पहना करके चुपके से भेज देती है और उस कोट में जो जेब रहती है, पॉकेट रहती है, उसमें अपनी एक फ़ोटो लिख देती है, सॉरी फ़ोटो दे देती है और उस फ़ोटो में कुछ लिख देती है। उस फ़ोटो में क्या लिखती है वो मैं बाद में बताऊंगा। उस कोट में अपनी फ़ोटो डालती है और उसको कोट को पहना देती है उस भगोड़े को और सुबह सुबह भेज देती है। अब भगोड़ा चला जाता है, रैना उसको प्यार करने लगती है, मतलब दिल से। अब पता नहीं कैसे सब हुआ, इतना तो इस प्ले में नहीं दिखाया गया है। 1 वर्ष बाद वो कोट वापस करने आता है। ये हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एक्ट में। ओके, तो सेकंड एक्ट बहुत ही मज़ेदार एक्ट है, बिकॉज़ उसमें आपको बहुत ही नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत ही मज़ेदार एक्ट है सेकंड एक्ट, उसको ज़रूर आप पढ़िए। हालांकि इसको 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैंने जल्दी पढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है 1-2 वर्ड आपको ना समझ में आया हो, लेकिन आप खुद इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा है ना। अभी देखिए 3 पार्ट में मेरा फर्स्ट एक्ट आया है, सेकंड एक्ट ऐसे हो सकता है 2 में, 3 में आया, फिर थर्ड, ऐसे तो 8-9 पार्ट इसके बन जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं, तो उसमें 1-2 वर्ड हो सकता है छूट जाएँ, उसको आप पढ़ सकते हैं स्वयं। ओके, तो इसको कंप्लीट कर दिया मैंने फर्स्ट एक्ट को, इसको आप पढ़िए। हम लोग सेकंड एक्ट की शुरुआत करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।